नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रतियोग न्यूज़ लाइव और मैं पटना से अजय शंकर अपने सहयोगी दीपक के साथ। अभी हम मानसून सत्र का बिहार विधानसभा का आज आखिरी दिन था और हमारे माननीय विधायक सुश्री श्रेयसी सिंह जो भाजपा से जमुई से जीत के आती हैं, यहाँ पे भाग लेने के लिए आई थी और इन्हीं से हम आज जानेंगे कि जो इलेक्शन होने वाला है बिहार विधानसभा का, उसमें किस मुद्दे को लेकर ये जाएंगी जनता के बीच में और कैसे जनता को लुभाएंगी। तो सारी बातों की जानकारी। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है मैम। धन्यवाद अजय जी। तो मैम ये बताइए, आज मानसून सत्र का अंतिम दिन था और पक्ष विपक्ष में काफ़ी नोकझोंक हुई है। खासकर तेजस्वी यादव ये इल्ज़ाम लगाए हैं कि आपके पार्टी के मंत्री और विधायक जो है से गाली गलौज तक किए हैं। क्या कहना मैम? एब्सोल्युटली नॉट अजय जी, बिल्कुल भी इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है और ये बात मुझे नहीं लगता कि बोलने की भी आवश्यकता है, क्योंकि जो हुआ विधानसभा में वो तो प्रोसीडिंग के माध्यम से या टीवी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आज बिहार की पूरी पब्लिक ही नहीं बल्कि भारत के सब लोग देख रहे हैं। किस तरह से उन्होंने अमर्यादित शब्द, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स, एक्शंस का इस्तेमाल किया, किस आक्रामक रूप में आकर वो हमलावर हो गए रूलिंग पार्टी के लीडर्स के प्रति। नहीं मैम, ये तो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि बाइक बाइक को तोड़ करके मारने के लिए मेरे ऊपर बीजेपी के विधायक और मंत्री का मतलब आने लगे। नहीं नहीं, उनके बोलने से क्या होता है? मीडिया में देखे नहीं आप लोग, न्यूज़ में देखे नहीं, टीवी पे देखे नहीं कि किस तरह से उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया? और वो भाषा का प्रयोग करना आप बताइए क्या उचित है? क्या बिहार का कोई भी युवा, बिहार का कोई भी महिला ये चाहेगी कि इस तरह का व्यक्ति जो ऐसे अमर्यादित शब्द इस्तेमाल करता है, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स इस्तेमाल करता है, वो भी लोकतंत्र के इस मंदिर में खड़े होकर वो हमारा नेतृत्व करे? ये तो कभी नहीं होगा। मैम, खास करके एसआईआर को लेकर के काफ़ी उठापटक मची हुई है कि दिल्ली से लेकर के बिहार तक में, और मतलब इसको लेकर तेजस्वी यादव का साफ करना है कि जो दस्तावेज मांगा जा रहा है वो गलत है, वो इतना कम समय में दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो सकता है। देखिए, दस्तावेज भी उपलब्ध हो गए हैं। एसआईआर का जो फर्स्ट फेज था वो भी कंप्लीट हो गया है। आपत्ति दर्ज कराने का भी मौका और समय सबके हाथ में है। वो रिवीजन भी अभी चल ही रहा है। अगर तेजस्वी यादव जी के या विपक्ष की मैं बात करूं, अगर उनके इतने सारे मुद्दे थे या इतना सारा लॉजिक था उनके पास, तो उन्होंने कभी भी सभ्य तरीके से एक हेल्दी डिस्कशन जिसको बोलते हैं उसमें तो पार्टेक नहीं किया। उन्होंने तो जब देखिए तो क्योंकि और मुझे तो यही लगता है कि कोई लॉजिक था नहीं, कोई फैक्ट था नहीं। हेल्दी डिस्कशन तेजस्वी यादव ने कहा मुझे 1 घंटे का समय दिया गया था, लेकिन यादव जी ने हेल्दी डिस्कशन नहीं किया। एक नेता प्रतिपक्ष होने के नाते वो खड़े हुए कटौती प्रस्ताव के लिए। कटौती प्रस्ताव के लिए उन्होंने विषय के ऊपर कभी बोला ही नहीं। वो सीधे बोलने लगे एसआईआर, जो उस वक्त का विषय था नहीं। उस वक्त जिस विधेयक की बात हो रही थी उसके ऊपर उनको बोलना चाहिए था। मॉर्निंग सेशन में उनको समय दिया गया तो वो फिर उसी तरह से आक्रामक होकर अब शब्द इस्तेमाल करके और उन्हीं के लोग वेल में आ जाते हैं। ये हमने आपने बिहार के सभी लोगों ने देखा टीवी के माध्यम से। भाई, रूलिंग पार्टी जो थी या ऑनरेबल स्पीकर जो थे उनको समय दे रहे हैं, उनको बोलने का मौका दे रहे हैं। ने कहा कि मां बहन को गाली दिया गया। आप ही मौका लेकर उसके बाद आप ही के लोग वेल में कूद पड़ेंगे और इस तरह की क्यों उन्होंने मुझे नहीं लगता कि माँ बहन की गाली, पता नहीं उनके कान में आजकल क्या बज रहा है, क्योंकि ना तो जनता की आवाज उनको पहुंच रही है और ना उनके थॉट में कोई क्लैरिटी दिख रहा है। अगर थॉट में कोई क्लैरिटी होता तो वो सीधा स्पष्ट बात करते, तो वो कर नहीं रहे हैं और टेबल कुर्सी उठा रहे हैं। मंत्रियों के खिलाफ, उप सचेतक के खिलाफ उन्होंने अपशब्द का इस्तेमाल किया है, माइक से किया। ये चीजें रिकॉर्डेड ऑडियो हम लोग के सामने आया है, वीडियो हम लोग के सामने आया है। विपक्ष ये कह रहा है कि ये आप बीजेपी और उनके पार्टी का आखिरी विधानसभा है, इसलिए लोग इतना ज्यादा मतलब उत्तेजित हो रहे हैं। अरे भाई अजय जी, हम तो बार बार एक ही चीज आपको बोल रहे हैं और मुझे लगता है यही मोस्ट लॉजिकल है। इसमें हमको आपको किसी को बोलने की या टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत में अनेकों राज्य में
एक सशक्त कार्यकर्ताओं के साथ वो आगे बढ़ रही है। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, और हम लोग जिस ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं ये जनता बखूबी जानती है, और इसीलिए बार बार जनता भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी को वोट भी देती है, चुनाव भी जिताती है। ये बात भारतीय जनता पार्टी की हुई। क्या रूलिंग पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग कूद के वेल में जा रहे थे, या विपक्ष के लोग कर रहे थे? बिना फैक्ट्स और नॉलेज की बात भाषण हमारे नेता कर रहे थे या उनके नेता कर रहे थे? तो ये तो देखने की चीज है। अब आप मीडिया में आके कोई भी बयान दे दीजिएगा और आपको लगेगा कि उस बयान से लोग दिग्भ्रमित हो जाएंगे या उनके तरफ चले जाएंगे, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है। सब लोगों ने देखा कि विधानसभा में क्या हुआ। विधानसभा का बार बार हम लोगों को सेशन स्थगित कर जाना पड़ रहा था, क्योंकि वो लोग इस तरह से वायलेंट हो जा रहे थे, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स का यूज कर रहे थे। शोभा देता है जिस तरह की बातें उन्होंने बोली हैं। एक महिला होने के नाते वो शब्द हम आपके सामने या अपने घर परिवार, अपने वोटरों के सामने दोबारा रिपीट भी नहीं कर सकते। इस तरह की तो वो बात बोलते हैं और उसके बाद आरोप दूसरे पे लगाते हैं, विक्टिम कार्ड प्ले करने का कोशिश करते हैं। तो ये ड्रामा अब चलने वाला नहीं है। जनता भी ढूंढ रही है कि ईमानदारी के साथ कौन विकास की राजनीति कर रहा है। इसमें अब जो उनके फादर ने जिस तरह की राजनीति की, लोग उससे दुखी परेशान हो चुके हैं। ये भी वही करना चाह रहे हैं। ये अब दाल गलने वाली नहीं। मैम, खास करके प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने ये आरोप लगाया है कि अगर जाली मतदाता है, घुसपैठी अगर आ गए हैं, तो केंद्र में भी आप ही बैठे हुए हैं और बिहार में भी आप ही की सरकार है, तो क्या हम ये माने कि मतलब नरेंद्र मोदी मतलब जो चुन के आए हैं वो जाली मतलब की मतदाता सूची चुन के आए हैं, या बिहार में जो चुन के आए हैं वो जाली मतदाता सूची चुन के आए हैं? वोटर रिविजन होना, इलेक्टोरल वोटर्स का रिविजन होना, तो इलेक्शन कमीशन का निर्णय सिर्फ इस बार तो नहीं रहा है, ये तो हमेशा से होते आया है और हुआ भी है, और उसी वजह से इस बार फिर हो रहा है। और अगर हमें लगता कि ये जाली वोटर्स हमें वोट मतलब नरेंद्र मोदी जी का जैसे वो सवाल उठा रहे हैं या किसी भी नेता का सवाल उठा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए वोट तो मान लीजिए, फिर ये तो सब लोगों के लिए परेशानी होती। लेकिन सिर्फ बार बार ये जाली वो वोटर बोले घुसपैठी कहाँ से आए जब दोनों जगह आप ही की सरकार है? जाली वोटर कहकर वो तो अपने आप को कमजोर बता रहे हैं। हमको तो लगता है कि वो अपने बता रहे हैं कि ये हमारे वोटर कट रहे हैं, हमारे वोटर कट रहे हैं। भाई, जो भारत का नागरिक नहीं है उसका नाम कट रहा है, और ये रिवीजन समय समय पे होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। भाई, बहुत से लोग हैं, कोविड का भी समय रहा, पैंडेमिक भी रहा, उसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो असमय जिनकी मृत्यु हो गई, तो उन लोगों का भी तो नाम हट रहा है। जो लोग बाहर से आए हैं, जो भारत के नागरिक नहीं है, उन लोगों का भी स्वाभाविक घुसपैठी की बात मैं कर रहा हूँ, मैं कह रहे हैं दोनों जगह आप ही की सरकार, घुसपैठी कहाँ से आए? घुसपैठी कहाँ से आए? अब लॉ एंड ऑर्डर को निश्चित रूप से उनका उनका ये जो थॉट है या उनका ये जो डायलॉग है, ये लोगों को मेन रीजन से दिग्भ्रमित करने का है। वो रोज कुछ नया अटपटा बात बोल देते हैं, और ये सब बातों के ऊपर जब उनको विधानसभा में डिस्कशन करने का समय दिया जाता है, तो वो डिस्कशन करते नहीं, तब तो वो कुछ और बात करने लगते हैं। तो आदमी आखिरकार वो मीडिया में जाके एक ऐसी चुटकी भरी लाइन दे देते हैं और उनका व्यूज और लाइक और टीआरपी बढ़ने लगता है। उसकी बात तो हम कर नहीं रहे। आपको विधानसभा में कितनी बार मौका दिया बोलने के लिए, तो आप बोलते। और जब उन्होंने बोला तो हम जो रूलिंग पार्टी के जो लीडर्स हैं, उन्होंने सब तत्वों फैक्ट्स के साथ उनका जवाब भी दिया। तो ये थे विधायक श्रेयसी सिंह। ये खास करके जो अभी राजनीतिक मुद्दा काफ़ी उछल हो रहा है SIR को लेकर, मतदाता गहन पुनरीक्षण को लेकर, उस पर ये खुल के अपना विचार दे रही थी। कह रही थी कि खास करके विपक्षी दल ही मतलब न्याय के मंदिर में उत्पात मचाने का काम किए हैं और मर्यादित शब्द का काम उछालने का काम किए हैं। हम महिला होने के नाते उसको बोल भी नहीं सकते हैं। तो आप देख रहे थे हमें लोकप्रिय विधायक श्रेयसी सिंह को। आगे और भी आपको इंटरव्यू दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।